अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज से हम लिनक्स की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम AWS के ऊपर अपनी मशीन लिनक्स की किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपके पास AWS के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट हो, ठीक है। अगर आप लोगों को क्रिएट नहीं करना आता तो बहुत सिंपल है, आपको अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए होगा। और अगर आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नया पे के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद आप गूगल में आके AWS साइन अप लिखें तो आपके सामने AWS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो आप वहाँ से आसानी से साइन अप कर सकते हैं, अपना नया अकाउंट क्रिएट AWS के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, फ्री अकाउंट। उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने सबसे पहले एक लिनक्स की मशीन बनानी है। उसके लिए आप यहाँ पे जस्ट सर्च बार में लिखें EC2, ठीक है। जो हमारी वर्चुअल मशीन होती है उसको यहाँ पे लिनक्स में हम क्या कहते हैं, EC2 यानी कि इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये EC2 आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी मशीन को कुछ भी नाम दे लेना है, तो मैं इसको कह देती हूँ लिनक्स सेक्शन। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी लिनक्स चाहिए, अमेज़न लिनक्स चाहिए, उबंटू चाहिए, रेड हैट चाहिए, सूजी चाहिए, ठीक है। तो आप किसी के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे रेड हैट को भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन मैं अभी यहाँ पे अमेज़न लिनक्स के साथ ही कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। अमेज़न लिनक्स में रेड हैट में कोई बहुत ख़ास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस कुछ कमांड्स का डिफरेंस है जो कि मैं आपको कोर्स के दौरान ही बता दूँगी। तो अभी के लिए आप अमेज़न लिनक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने रेड हैट के साथ कंटिन्यू करना है वो यहाँ पे रेड हैट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपने ये T2 माइक्रो को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप T2 माइक्रो को सिलेक्ट करेंगे तभी आप जो लिनक्स की यहाँ पे मशीन बनेगी उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे T2 माइक्रो के अलावा कुछ गलती से आपने और सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप कर ली तो फिर आपको उसका बिल पे करना पड़ेगा। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे T2 माइक्रो ही हो। इसके सामने लिखा भी होता है कि ये फ्री टियर एलिजिबल है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक की जनरेट करनी है जो कि आपको लॉगिन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आपको पासवर्ड की जगह पे क्या करना होता है, की पेयर वो क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करें, क्रिएट न्यू कीयर पे क्लिक करें और यहाँ पे अपनी की का कुछ भी नाम दे दें, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ लिनक्स की और उसके बाद आपने लिनक्स की 1 और आपने क्रिएट की पेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जो की है ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, बस आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दें तो आपकी जो मशीन है वो रेडी हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी मशीन बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, आप चाहें तो ये जो एक आईडी दी हुई है इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ इंस्टेंसेस पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दें आईडी पे और उसके बाद आपने यहाँ पे आपको आपकी जो मशीन है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे देखें मशीन का नाम आ रहा है, आईडी वगैरह आ रही है और वो बता रहा है कि ये आपकी मशीन जो इस वक्त है वो रनिंग कंडीशन में है। अब आपने क्या करना है, इस मशीन को आपने मोबाइल सिस्टम से कनेक्ट कर लेना है। वो कैसे करना है, उसके लिए आप क्या करें, इस मशीन को सिलेक्ट करें, कनेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस दिया होगा। इस आईपी एड्रेस को आपने कॉपी करना है और नीचे जो यूज़र नेम लिखा आ रहा है EC2-यूज़र, इसको आपने नोट करना है। तो ये आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लें और आ जाएँ अपने मोबैक्सट्रम में। तो ये हमारा मोबैक्सट्रम है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने सेशन पे चले जाना है और यहाँ पे आपने SSH पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब वो जो आपने आईपी एड्रेस कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें और वो जो यूज़र नेम था EC2-यूज़र उसको यहाँ पे लिख दें। चाहें तो कॉपी भी कर लें, EC2-यूज़र। उसके बाद जो आपने एक की डाउनलोड की थी उसको कैसे अटैच करना है, उसके लिए आप एडवांस SSH सेटिंग्स पे क्लिक करें, यूज़ प्राइवेट की पे जाएँ, इस आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे डाउनलोड्स में आपकी वो की पड़ी होगी, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करें एंड ओपन करें और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दें। तो यहाँ पे ये जो आपकी मशीन है वो मोबाइल सिस्टम से कनेक्ट हो चुकी है। अब ये जो साइड बार आ रही है ना, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये जो येलो कलर का स्टार है इस पे क्लिक कर दें 2 दफ़ा।
तो आपकी ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसका साइज़ थोड़ा आपने इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ व्यू में जाएँ और टर्मिनल को ज़ूम कर दें। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब आपने क्या करना है, स्क्रीन क्लियर करनी है तो कंट्रोल एल प्रेस कर दें या फिर आप क्लियर कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से अगर आप देखें तो EC2 हाइफन यूज़र, इसका मतलब होता है कि आप जिस यूज़र से लॉगिन होते हैं ये उसका नाम होता है। तभी EC2 का मतलब है कि ये एक लोकल यूज़र है, आप उससे लॉगिन है। अगर आप रूट से लॉगिन होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमांड देंगे sudo स्पेस हाइफन आई और एंटर करें तो आप देखें अब आप यहाँ पे रूट से लॉगिन है। उसके बाद ये जो रूट एट द रेट आगे आईपी एड्रेस आ रहा है, ये होता है हमारी मशीन का नाम। अगर आपको ये मशीन का नाम मुश्किल लग रहा है, आप कोई ईज़ी सा नाम रखना चाहते हैं तो मशीन का नाम चेंज करने के लिए हमारे पास कमांड होती है होस्ट नेम CTL स्पेस सेट हाइफन होस्ट नेम और उसके बाद आप अपनी मशीन को जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे लें। तो मैं इसको नाम देती हूँ node 1, ठीक है, या आप इसको मास्टर नोड भी कह सकते हैं। होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम एंड उसके बाद अपनी मशीन का नाम लिख के आपने एंटर करना है। और अब यहाँ पे क्योंकि अभी तक ये आईपी एड्रेस ही शो हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मशीन को लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। या आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि आप जस्ट यहाँ पे बैश लिखते हैं और एंटर करें, तब भी आपकी मशीन का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारी जो बेसिक कमांड है उनसे हम स्टार्ट लेते हैं। तो जो सबसे पहली हमारे पास कमांड होती है ना, वो होती है डायरेक्टरी क्रिएट करने की। डायरेक्टरी का मतलब होता है फ़ोल्डर, ठीक है। अगर आपने लिनक्स में फ़ोल्डर क्रिएट करना है या डायरेक्टरी जिसको आप कहेंगे, डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसकी कमांड होती है mkdir और उसके बाद आपने क्या करना होता है, अपनी डायरेक्टरी का नेम देना होता है, ठीक है। तो मैं मेरी अपनी डायरेक्टरी का नाम दे रही हूँ my-dir, एंटर करें। अब आपने अगर चेक करना है कि आपकी जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो चुकी है या नहीं, तो उसके लिए आप कमांड रन कर सकते हैं ls, ठीक है। तो ls आपको दिखा रहा है कि my-dir नाम से आपकी एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह अगर आपने एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है या एक ही बार में बहुत ज़्यादा डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है तो आप क्या करें, mkdir कमांड लिखें, उसके बाद अपनी डायरेक्टरीज के नाम दे दें विद स्पेस, ठीक है। तो मैंने पहली डायरेक्टरी का नाम दिया डायरेक्टरी 1, उसके बाद मैं दूसरी डायरेक्टरी का नाम देना चाहती हूँ डायरेक्टरी 2 एंड तीसरी का नाम डायरेक्टरी 3 और ये मैं लिख के एंटर करूँगी। अब अगर मैं दोबारा ls करूँ तो ls कमांड मुझे ये दिखाती है कि आपके पास कितनी फाइल्स और डायरेक्टरीज़ हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्योंकि 4 डायरेक्टरीज़ क्रिएट की हैं तो ls कमांड ने मुझे चारों के नाम शो कर दिए हैं कि अभी आपके पास डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3 एंड my-dir नाम से 4 डायरेक्टरीज़ मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं फ़ाइल क्रिएट करना चाहूँ तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है टच, ठीक है। टच लिखें और उसके बाद आप अपनी फ़ाइल का नाम दें, तो मैं फ़ाइल का नाम दे देती हूँ file1 और उसके बाद एंटर करें तो दोबारा आप ls कमांड को यूज़ करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि ब्लू कलर में जो आपके पास हैं वो आपकी डायरेक्टरीज़ हैं, जबकि जो वाइट कलर में है वो आपकी फ़ाइल है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक ही बार में मल्टीपल फ़ाइल्स को क्रिएट करना चाहूँ तो उसके लिए भी मैं यही करूँगी कि सारी फ़ाइल्स के नाम एक ही लाइन में दे दूँगी, file2 स्पेस file3 स्पेस file4। तो इस तरह मेरी एक ही बार में 3 डायरेक्टरीज़ या मल्टीपल डायरेक्टरीज़ क्रिएट हो जाएँगी, सॉरी फ़ाइल्स क्रिएट हो जाएँगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद